आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर, एक बार जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पाठ 6 खग उड़ते रहना जीवन भर, गोपाल दास जी की ये जो कविता है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा इस कविता के बारे में कि कवि हमें जीवन पथ पर, जो हमारा जीवन पथ है, जीवन का जो जीवन जीने का जो रास्ता है, उस पर सदैव चलते रहने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी आदमी को रुकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर आप रुक गए या आपने कोई भी चीज़ को करना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी क्या हो जाएगी, एक मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जीवन के अंदर चलना सबसे महत्वपूर्ण माना गया। तो बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में वर्णन किया है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब उसके अंदर भी उन्होंने यही बात को मतलब लोगों को संदेश दिया है, यही लोगों को प्रेरित किया है कि आदमी अगर कोई चीज़ के लिए कोशिश करेगा तो उसको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहने का मतलब अगर आप किसी काम के लिए प्रेरित हो करके किसी काम को करेंगे या उसके लिए कुछ न कुछ अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे या उसको चलाएंगे, तब जा कर के आपको क्या होगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सफल होने के लिए आदमी को क्या करते रहना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब है आदमी का कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ही संदेश दिया है कि हे मनुष्य, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। कहने का मतलब कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूजा किसकी है, कर्म की। व्यक्ति की कोई पूजा नहीं है। व्यक्ति चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा दिखने में हो, उसकी है ना जो स्किन है वो भी चाहे कितनी गोरी हो, लेकिन किसी काम का नहीं है तो उसको कोई भी आदमी उसके बारे में सोचने वाला नहीं है। सब उसको क्या कहते हैं, निठल्ला है, निकम्मा है, नकारा है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वो लोग उसको नकार देते हैं, उसको बायकाट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है, गोपाल दास जी ने खग के माध्यम से, खग इसके अंदर क्या किसको बताया है, व्यक्ति को बताया। उन्होंने कहा कि जीवन पथ पर हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। जो आज आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए, आप जैसे मान लो किसी काम के लिए करने पर उतारू हो गए और आप हताश निराश होकर के बैठ गए, तो लोग आप पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे हम तो पहले ही जानते थे कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप करके आ गए तो वही लोग क्या कहेंगे पीछे से कि मैं तो पहले ही जानता था, मैं तो तेरा है मतलब हौसला अफजाई के लिए तेरे को प्रेरित कर रहा था। तो कहने का मतलब लोगों की राय है वो कब बदल जाती है, जब आप सफल हो जाते हैं। सफलता अगर आपने प्राप्त कर ली तो आपकी जो राय है लोगों के प्रति, या लोगों की जो राय है आपके प्रति, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि प्यारे बच्चों, अगर सफलता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जीवन में हमें क्या करना होगा, कर्म करना होगा, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना होगा। तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, एक सफल जीवन के रूप में बना सकते हैं। अब उसके लिए आपको दिन रात क्या करना पड़ेगा, निरंतर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तब जा कर के आप क्या कर सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। आज जो भी दुनिया के अंदर एक सफल इंसान के रूप में आपके सामने प्रेरणास्पद, जैसे विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, या और भी बहुत सारे जो लोग हैं,
वो आज उन लोगों को क्यों जाना जाता है, क्यों माना जाता है, क्यों उनको याद करते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों, उन्होंने कभी भी अपने जीवन पथ पर हताश होकर के, निराश होकर के और वो लौटे नहीं, जीवन पथ पर आगे बढ़ते गए। चाहे कितनी मुश्किलें आई, कितनी समस्याएं आई, कितने उनके सामने है ना बवंडर आए, कितने उनके सामने ऐसे ऐसे है ना मतलब वो समस्याओं का एक भंवर जाल जिसमें फंस गए। एक तरह से ये लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी है ना उनके अंदर एक मतलब एक तरंग उठी, एक जोश उठा और वो आगे बढ़ते गए। आज उनको क्या करते हैं, लोग याद करते हैं, उनको लोग प्रेरणा मानते हैं, अपना प्रेरणा कि इस प्रकार से मेरा जीवन होना चाहिए। भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि मैं भी भगत सिंह की तरह ना कार्य करूंगा, अपने देश के लिए जान दे दूंगा। तो देश के लिए जान देना और भगत सिंह की तरह कार्य करना ही एक जीवन पथ पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति है ना सुचारू रूप से कार्य करते रहना चाहिए। तो ये उसका क्या है, एक कर्म पथ पर आगे बढ़ने का एक कार्य है। डॉक्टर है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, तो वो क्या उसका अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि आदमी को क्या रहना चाहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक उदाहरण, जैसे मान लो कुछ क्या करते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है और आधे में आने के बाद में हम क्या हो गए, थक गए, बैठ गए, एकदम थकान हो गई, निराश हो गए। किसी चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे थे और कहने का मतलब एक बार में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया, वहाँ से वापस आना, घर के लिए चल पड़े। अब आपको पता है कि यहाँ तक हमने, जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर की दूरी थी, 10 किलोमीटर में मैंने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब मुझे कितना जाना है, 5 किलोमीटर ही जाना है। लेकिन अब वापस जाऊँगा तो भी कितना जाना है, 5 किलोमीटर। आगे जाना है तो भी कितना जाना है, 5 किलोमीटर। तो क्यों न मैं यहाँ से आगे ही बढ़ूँ। अगर आगे बढ़ गया और 5 किलोमीटर मैंने तय कर लिया तो हो सकता है मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। और अगर मैं यहाँ से इस आधे रास्ते से वापस आऊँगा तो भी मुझे एनर्जी, ऊर्जा तो खर्च करनी पड़ेगी। तो 5 किलोमीटर लौट करके मैं क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन 5 किलोमीटर आगे बढ़ के क्या हो गया, मैं हीरो हो गया। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया आपको पूजेगी, आपके कार्यों को अपना प्रेरणास्पद बनाएगी, एक प्रेरित अपना मतलब है ना ये प्रेरणा स्रोत बनाएगी कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से कार्य किया था मैं भी वैसे ही करूँगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस कविता के अंदर गोपाल दास जी, नीरज जी ने यही हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें उड़ते रहना, अर्थात खग के द्वारा हमें ये समझाने का प्रयास किया, हे मनुष्य आगे बढ़ते रहना, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जीवन है वो क्या हो जाएगा, एक सफल हो जाएगा। अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, दुनिया जैसे मर रही है ना, मर जाओगे और कोई याद करने वाला नहीं है। अब आप अपनी अपनी पुस्तक है वो ले लीजिए और एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी अपनी है बुक है वो उठा लीजिए और रख लीजिए। तो देखिए कह रहे हैं, इसका एक बार थोड़ा सा हम ऊपर जो दिया गया है वो पढ़ेंगे। कवि बता रहा है कुछ हमें। कवि का कहना है कि एक बार पथ पर कदम बढ़ाने के बाद पीछे लौटना मृत्यु के समान है। किसके समान है, मृत्यु के, मौत के समान है। कि एक बार किसी कर्तव्य पथ पर किसी कार्य के लिए अगर आगे बढ़ गए हम तो वापस नहीं लौटना चाहिए। बढ़ गए तो बढ़ गए, अब चाहे उसके अंदर ज़िंदगी हो चाहे मौत मिले वो बाद की बातें हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे की जो आने वाली समस्याएं हैं उनको क्या होगा, हमें नकारना होगा, उनको डट करके उनका मुकाबला करना होगा और तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं, अपनी सफलता को या अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पीछे लौटना है वो मृत्यु के समान है। हमें हर कठिनाई का सामना करते हुए जीवन भर अपने पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़ना, कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसकी कुछ
पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों को मैं एक एक को पढ़ूँगा और फिर उसके शब्दार्थ को और उनके मीनिंग्स जो आएंगे और शब्दार्थ या भाव को मैं समझाते जाऊँगा। तो इसलिए अपनी अपनी बुक है वो ले लीजिए। भूल गया है तू अपना पथ, पथ का मतलब रास्ता। कवि कह रहा है कि तू अपना रास्ता भूल गया है। भटक जाते हैं हम कि रास्ते में हम जैसे ही जा रहे थे किसी रास्ते में तो कोई अच्छा दृश्य आया तो हम रुक गए। कहने का मतलब बहुत चीज़ें अच्छी भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। तो बुराई है वो क्या करती है, हमें रोकती है। और कई अच्छे, जैसे रास्ते में जा रहे थे तो बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ आ गए, बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ आ गई, तो उनको देख करके हम अपने जहाँ पर चोटी पे हमें चढ़ना था, जैसे उस चोटी पे चढ़ना था वो तो भूल गए और उसी दृश्य में है ना अपना टाइम है वो वेस्ट करने लगे, बर्बाद करने लगे। तो हमें जो बीच के अंदर जो रास्ते में जो कठिनाइयाँ जो बुराइयाँ आती हैं, हमारे मन के अंदर अच्छे विचार या जो बुरे विचार आते हैं, उनको सबको सहज कर और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और नहीं पंखों में भी गति, यानी कि तेरे पंख के अंदर गति नहीं है। पंख का मतलब हमारे जो पैर हैं वो क्या हो गए, थोड़े से थक गए, थोड़े से कुछ परेशानी आ गई तो हम हताश होकर के बैठ गए कि अब मेरे से नहीं चला जाएगा, अब मेरे से ये काम नहीं होगा, या ये मैं नहीं कर सकता, अब मैं आगे नहीं चल सकता, अब मेरी है ना जो कैपेसिटी थी या जो मेरी क्षमता थी वो क्या हो गई, मेरी ख़त्म हो गई और मैं आगे ये काम नहीं कर सकता। और ये कब होता है प्यारे बच्चों, जब हम थोड़े से असफल हो जाते हैं। कि किसी बच्चे को मतलब है ना 80% लेकर के आना था और उसने कितने ले आया, वो 50% लेकर के आ गया, तो 30 का जो अंतराल रह गया दोनों के बीच में, अब वो 50 के आते ही वो क्या हो जाएगा, उसके पैर हैं वो रुक जाएंगे, अर्थात वो काम करना बंद कर देगा। तो बार बार में अगर वो काम करता जाएगा, प्रैक्टिस करता जाएगा और प्रैक्टिस करता जाएगा और अपने कार्य में निखार लाता जाएगा, तो अंत में विजयी होगा और वो 80 से नहीं वो 85 भी ले आएगा। लेकिन उसके लिए उसको क्या होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। बदतर का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा, कि मौत से भी बुरा है, बहुत बुरा है। कि मौत होने पर आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। लोग पीछे से बातें करते रहते हैं, उसको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर जिंदा रहा तो लोगों के ताने उसको सुनने पड़ेंगे और वो रोज रोज क्या करेगा, आए दिन मरेगा। हर बार जब भी उसको लोग ताने मारेंगे तो वो सोचेगा और समझेगा और उस चीज़ को बार बार में क्या करेगा, अपने मन के अंदर सोच सोच करके क्या करेगा, उसको मरता रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, वापस मुड़ना मौत से भी बुरा है। इसलिए कवि यही हमें समझा रहे हैं कि आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं मुड़ना है। पीछे मुड़ने का मतलब है कि अपनी मौत से भी बुरी जिंदगी। मौत होने के बाद में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पीछे देखने वाला नहीं है कि कितना क्या हो रहा है, कौन के मेरे बारे में कैसी बातें कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कौन व्यंग्य कर रहा है, कोई कुछ नहीं। लेकिन मरने के बाद में ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन जिंदा रहेंगे तो बार बार में वो सुनेंगे और वो जो तीर हैं वो हमारे दिल के आर पार होते जाएंगे और हम जीते जी क्या करते जाएंगे, मरते जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि खग हे मनुष्य उड़ते रहना जीवन भर। इसलिए जीवन भर है उड़ते रहना। उड़ते रहने का मतलब है तू जीवन पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहना। आगे कह रहे हैं मत डर प्रलय झंकोरों से तू। प्रलय, प्रलय का मतलब होता है सब कुछ, सब नष्ट, सब नष्ट होना। कि प्रलय का आ गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया, पूरी दुनिया पृथ्वी है सबके अंदर है, सब कुछ नष्ट हो गया, तो सब नष्ट है। हवा के झनकोरों से, हवा के झोंके, हवा के जो झोंके होते हैं उनको बोलते हैं क्या, झकोरों।
तो इसलिए तो इस परले से, इस झंकोरों से, इस हवा के झोंकों से डर मत। ये छोटी छोटी जो हवा के झोंके आ रहे हैं, थोड़े हवा के झोंके कहने का मतलब जो हमारे कार्य के अंदर जो बाधाएं आती हैं, जो थोड़े बहुत परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में कवि कह रहा है कि इन छोटी छोटी हवा के झोंकों से डर मत तू। आगे कह रहे हैं बढ़ आशा हलकोरों से तू, कि आगे बढ़। हलकोरों का मतलब होता है तरंग, कि अपने अंदर एक आशा की तरंग पैदा कर। आशा की एक मतलब एक आशा की एक नई किरण पैदा कर तू, कि मुझे यहाँ पहुँचना है और पहुँच करके मुझे क्या करना है, सफल होना है। इसलिए मुझे क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, मुझे डरना नहीं है। ऐसे पर ये जो हवा के झोंके वगैरह ना वो ये आते रहेंगे, मैं इनसे डरूंगा नहीं और मैं तो अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ता रहूँगा। इसलिए हे प्यारे मनुष्य, तू इनसे डर मत। बड़ आशा हलकोरों से तू, आशा की जो किरण है, जो तरंग है, जो उमंग है, उससे क्या कर, तू आगे बढ़ता रहे। और क्षण में, पल में, क्षण का मतलब होता है पल में, कि पल में क्या हो जाएगा, यह अरिदल मिट जाएगा। अरिदल का मतलब होता है शत्रु सेना। अरि का मतलब होता है शत्रु, और शत्रु की जो सेना होती है उसको क्या कहते हैं, अरिदल कहते हैं। दल का मतलब सेना या ग्रुप। तो क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा, तेरी पंखों से पिस कर। ये जो तेरे पंख हैं, ये जो तेरे कार्य हैं, जो पैर हैं, जब हम चलते हैं तो कुचल जाता है सब कुछ, नीचे आने वाली हर चीज़ टूट जाती है, क्योंकि हमारे पैरों के अंदर दम होता है, हमारे पैरों के अंदर जो कुछ विचार होता है तो वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वो टूट जाता है सब कुछ। इसलिए क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर। ये जो शत्रु सेना है, कहने का मतलब जो हमारे अंदर जो बुरे विचार आ रहे थे, समस्याएं आ रहे थे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, एक दिन सफल हो जाएंगे।